विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह विषय अनंत है, इसका कोई आर पार नहीं है। इसमें जो डूब जाता है वह सदा सुखों को प्राप्त होता है और सदा सुख की ही वर्षा करता है। इसको समझने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक छोटा ग्रंथ आर्योद्देश्य रत्नमाला में कुछ शब्दों को रखा है और उनके अर्थों को भी रखा है। उन सभी शब्दों को समझने का हम प्रयास करते हैं, हम सभी जानने का और दूसरों को जनाने का प्रयास किया जाता है, ताकि परमात्मा की सभी संतानें हैं, परमात्मा का ही ज्ञान है। इसमें अन्य किसी क्षेत्र भाषा आदि विशेष क्षेत्र आदि से जुड़ा हुआ नहीं, केवल विज्ञान उन्नति के लिए है, सर्वांगीण उन्नति के लिए है, सभी प्राणी मात्र के लिए है। किसी भी भाषा भाषी या क्षेत्र आदि का विशेष पक्षपात नहीं है। केवल जैसा परमात्मा ने शरीर के अंदर तत्वों की रचना की है, उन सभी तत्वों को ठीक ठीक जान करके उनका प्रयोग करना ही मूल उद्देश्य ऋषियों का होता है, क्योंकि ऋषि परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत ठीक परमात्मा के जैसा ही प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उपदेश उनकी साधारण भाषा में करते हैं। आज का शब्द रखा गया है अविश्वास किसे कहते हैं। अविश्वास के विषय में हम सभी समझाने का प्रयास करें। अविश्वास अर्थात जो विश्वास से उल्टा है, जिसका तत्व अर्थ न हो, वह अविश्वास कहलाता है। अविश्वास अर्थात जो विश्वास से उल्टा, सभी जानते हैं, और तत्व अर्थ न हो उसमें, उसे अविश्वास कहते हैं। यह तत्व को समझने की हम प्रयास करते हैं कि तत्व क्या है। हम सभी जानते हैं कि हम मनुष्य हैं और हम सभी मनुष्य कर्म करते हैं और कर्मों का फल पाते हैं। तत्व का अर्थ यह होता है कि इस शरीर का स्वामी कौन है, शरीर का स्वामी कौन है और पूरे ब्रह्मांड का स्वामी कौन है, तभी हम तत्व को जानते हैं। और ये दोनों स्वामी, एक शरीर का स्वामी है, एक ब्रह्मांड का स्वामी है, और ब्रह्मांड का स्वामी इस शरीर के स्वामी को प्रकृति में लपेट देता है, उसके शुभ अशुभ कर्मों को पुण्य में बदलने के लिए लपेट देता है। लेकिन यहाँ आकर के वही तत्व इस प्रकृति के मोह में फंस के हठ छल अविद्या हठ दुराग्रह आदि दोषों के कारण उसमें फंस जाता है और अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। इस अविश्वास के कारण ही अनेक जन्म जन्मांतरों में कई प्रकार से दुखों को झेलना होता है। और यदि विश्वास के अनुसार कर्म है तो इससे छूट जाता है। जो विश्वास से उल्टा अर्थात जैसा मूल है, जैसा अर्थ है और जैसा उसका फल है, इसके विपरीत होना वह अविश्वास है। अर्थात मन में तो कुछ और चल रहा है जिसे अन्य का दर्शन नहीं होता, वाणी कुछ और कह रही है, वह अविश्वास के योग्य होता है। और तत्व अर्थात जो आत्मा शरीर का स्वामी है, यदि हम इस तत्व को जान लेते हैं तो विश्वास और अविश्वास को पहचानने में आसानी हो जाती है। और हम तत्व को नहीं जानते तो विश्वास या अविश्वास में भेद करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए तत्व अर्थात आत्मा का ज्ञान होना सभी को आवश्यक है कि मैं तो एक आत्मा हूँ
और मुझ आत्मा को जो सूक्ष्म शरीर परमात्मा की व्यवस्था से मिला हुआ है, उसमें जन्म जन्मांतरों के बायोडाटा मौजूद हैं। उन्हीं के आधार पर मनुष्य जन्म को मैंने प्राप्त किया और यहाँ परमात्मा की वाणी वेद को मुझे समझने का, समझाने का मौका इस मनुष्य शरीर में ही मिलता है और मनुष्यों के ग्रंथों को भी समझने का मिलता है। यहाँ मैं अपना विवेक जागृत करके, पक्षपात रहित होकर के, निष्पक्ष भाव से अपने तत्व को समझ करके ही सत्य का निर्णय कर सकता हूँ। यदि तत्व और पवित्र मन नहीं है तो सत्य असत्य का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब दोनों पवित्र हो जाते हैं तो हठ, छल, अविद्या, दुराग्रह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि दोषों से अलग रहता है, रहित रहता है, क्योंकि वह व्यक्ति योग क्रिया का प्रयोग कर लेता है, जिसमें 3 शब्द तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान की जो भट्टी है, उसमें निकृष्ट संस्कारों को भस्म किया जाता है और इनको भस्म करने के उपरांत ही विश्वास और अविश्वास का पर्दा खुल जाता है, जिसका मूल और अर्थ और फल निश्चय करके सत्य हो वह विश्वास, और जिसका मूल चाहे कोई भी भाषा है, किसी के मनुष्य के द्वारा लिखी क्या ऋषि की, उसका मूल और मूल का अर्थ और अर्थ का फल निश्चय से सत्य नहीं है तो वह विश्वास के योग्य नहीं है। यही तत्व ज्ञान निर्णय करता है। अपने मन को पवित्र करने के लिए सत्य का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मन को पवित्र करने के लिए सत्य से अलावा कोई दवा नहीं है और मन के द्वारा ही आत्मा को पवित्र किया जा सकता है। आत्मा को उन्नति की ओर ले जाने के लिए मन के अलावा कोई साधन ही नहीं परमात्मा ने दिया है। सभी साधन तो मन के अधीन शरीर में हैं। तो जैसा अपने मन में चल रहा हो वाणी और शरीर से वैसा ही करे तो विश्वास और अविश्वास को प्राप्त करके आत्मा सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है और सारे भूमंडल पर सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बन जाता है। सत्वगुण प्रभावित होता है विश्वास से और तमोगुण आदि जो रजोगुण हैं यह अविश्वास से बढ़ जाता है, जिससे अशांति, भय, आतंक आदि फैल जाता है। इसलिए हम सभी मनुष्य परमात्मा की बनाई सभी हम संतानें हैं। हम सभी मनुष्य जो भूमंडल पर हैं उन सभी का पिता एक है। इस तत्व को जानने के लिए उसके ज्ञान के पास जाना ही अति आवश्यक होता है। आज हमने विश्वास और अविश्वास के बारे में जाना है। अगला शब्द फिर रखेंगे। ओम